देखिए, फिलॉसफी को जो लोग फॉर्मली पढ़ते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उस टॉपिक के अराउंड जो भी जार्गन्स हैं, उनको अच्छे से समझना, उनको अच्छे से डिफाइन करना। अभी लल्लन टॉप वालों ने कुछ दिनों पहले एक डिबेट कराया था, डज गॉड एग्जिस्ट। शीर्षक जिसका टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट। डज गॉड एग्जिस्ट बहुत ही कंटेंशियस टॉपिक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंटेंशियस नेचर ऑफ दिस टॉपिक, इस डिबेट के बाद सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारी डिबेट्स शुरू हो गई, एंड मोस्टली दोज डिबेट्स आर अराउंड वन पर्टिकुलर जार्गन कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट है। इस डिबेट में जावेद साहब, जो खुद शब्दों के इतने बड़े जादूगर हैं, वो चूंकि उन्होंने फिलॉसफी को बहुत फॉर्मली नहीं पढ़ा है, इस पर्टिकुलर जार्गन के जगरनॉट में फंसते हुए दिखे। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूं, और हाँ जी, तो वो जार्गन है कंटिंजेंसी। पहले हम देखते हैं कि इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, जो कि आपको थोड़ा प्रोजैक लग सकता है, पर फिर बाद में समझेंगे कि इसको एज ए फिलोसफिकल टूल कैसे यूज करते हैं। कंटिंजेंट इज समथिंग, सम इवेंट, सम सिचुएशन जिसके होने का कोई कारण होता है। अगर उसके होने का कारण ना हो तो वो भी नहीं होगा। सिंपल, राइट? अब फिलोसफिकल कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब है और गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के आर्गुमेंट को फ्रेम करने में इसको कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं। ओके, सो दर्शन की दुनिया में देयर इज एन एज ओल्ड क्वेश्चन, व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग। मतलब कि एनीथिंग दैट इज, दैट हैपेंस और दैट एग्जिस्ट्स, बट व्हाई? दुनिया है तो क्या दुनिया नहीं भी हो सकती थी? और अगर नहीं भी हो सकती थी तो फिर है ही क्यों? राइट? इज देयर अ रीजन? इज देयर अ रीजन फॉर समथिंग टू बी इन दैट पर्टिकुलर वे दैट इट इज? इफ देयर इज सच अ रीजन, दैट थिंग इज सेड टू बी कंटिंजेंट ऑन दैट रीजन। ठीक है, इसको समराइज करते हैं थोड़ा। See, if something is contingent, if one removes the reason for its being, it will cease to exist. Got it? मतलब in itself, by itself, it is not necessary. It is, but it could have not been had there not been a reason for its being. ऐसी चीजों को contingent चीज बोलते हैं। इसको और थोड़ा आसान शब्दों में आगे समझते हैं। देखिए, अगर कुछ या कहीं या कोई चीज कंटिंजेंट है तो इसके होने का और जैसा वो है वैसा होने का कोई ना कोई पर्टिकुलर कारण होगा। किसी कॉजल चेन में ये किसी कॉज का या बहुत सारे कॉजेस का एक इफेक्ट होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आज यहाँ बारिश हुई तो ये बारिश का होना एक कंटिंजेंट इवेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस की वजह से ही बारिश हुई। अगर ये सब नहीं होती तो बारिश भी नहीं होता। Simple, right? For example, the tree in my backyard, my mobile phone, Taj Mahal, everything is contingent, right? This entire world, the planet, the galaxies, any physical matter for that matter is contingent on something else. Correct? See, most things actualize become possible due to specific conditions. Otherwise, they could not have been, right? तो सारी ग्रॉस चीजें जो आप देखते हैं वो सब तो कंटिंजेंट ही लगती है, पर बहुत सारी सटल चीजें भी कंटिंजेंट होती है, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारे डिजायर्स, हमारे इंटेंशंस, दे आर ऑल कंटिंजेंट। जैसे कि रूल्स ऑफ ग्रामर इज ऑल्सो कंटिंजेंट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिंजेंट इटसेल्फ इज कंटिंजेंट, राइट? आवर एंटायर एग्जिस्टेंस इज कंटिंजेंट ऑन समथिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि इज देयर एनीथिंग दैट इज नॉट कंटिंजेंट? देखते हैं। लल्लन टॉप वाले इंटरव्यू में भी मुफ्ती साहब ने यही सवाल उठाया था कि भाई दुनिया से किसी ऐसी चीज का एग्जाम्पल बताइए जो कि कंटिंजेंट ना हो। तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। क्या कुछ है दुनिया में जिसका होना एकदम लाजमी हो, जो किसी इफ एंड ओनली इफ किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता हो? समथिंग दैट नेसेसरली इज।
फॉर एग्जाम्पल 2 plus 2 is necessarily 4, right? This logical truth is not dependent on anything else. Like a triangle has 3 sides, it cannot be otherwise. Like all bachelors are unmarried by definition, so all these things are independent of anything external of them, right? They are necessarily true. For example, law of identity: A is always equal to A. A will always be equal to A. Law of non-contradiction: A cannot be both A and not A. So these things can be said to be non-contingent on anything else, right? They are true in all possible worlds everywhere. तो इस तरह से तो चीज़ों की 2 कैटेगरी हो गई, एक कंटिंजेंट चीज़ और एक नेसेसरी चीज़। अब इस बात का गॉड वाले आर्गुमेंट से क्या ताल्लुकात है, देखते हैं। देखिए, अब तक हमने ये तो समझा कि यूनिवर्स की जो सारी ग्रॉस चीज़ें हैं, सारी फिजिकल चीज़ें हैं, वो कंटिंजेंट हैं, राइट? तो क्या पूरा यूनिवर्स खुद कंटिंजेंट है? अभी ये थोड़ा सा कंटेंशियस मैटर है, पर मुफ्ती साहब और उनके जो समर्थक हैं वो ये बिलीव करते हैं कि पूरा यूनिवर्स को भी कंटिंजेंट होना होगा। चलिए इसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर पूरा यूनिवर्स ही कंटिंजेंट है तो इसका मतलब है उसका कोई रीजन होगा। इट मस्ट बी कंटिंजेंट ऑन समथिंग और सम अदर रीजन और सम बीइंग। अब वो जो रीजन है वो खुद या तो कंटिंजेंट होगा या नेसेसरी होगा, जैसा हमने पहले देखा है। तो अगर वो नेसेसरी हुआ फिर तो ठीक, पर अगर वो कंटिंजेंट हुआ तो फिर 2 बातें होंगी। उसका जो रीजन होगा वो या तो कंटिंजेंट होगा या नेसेसरी होगा। अगेन, अगर नेसेसरी हुआ तो ठीक, अगर कंटिंजेंट हुआ तो फिर 2 बातें होंगी, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। अभी क्या है कि ये इन्फिनिट रिग्रेस का एक खेल शुरू हो जाएगा, और इस इन्फिनिट रिग्रेस से बचने के लिए हम कह सकते हैं कि देयर हैज टू बी वन नेसेसरी रीजन, वन नेसेसरी बीइंग दैट इज द रूट ऑफ एवरी कंटिंजेंट थिंग इन द एंटायर यूनिवर्स, राइट? और अगर ऐसा है तो दैट नेसेसरी बीइंग इज योर ऑलमाइटी गॉड, पॉयला, राइट? दैट इज द क्रिएटर, तत्सत। तो इस तरह हम कंटिंजेंसी आर्गुमेंट से गॉड के एग्जिस्टेंस को लॉजिकली इन्फर करने की कोशिश करते हैं। आज जो भी हमने कंटिंजेंसी वाले आर्गुमेंट को समझने की कोशिश करी है, वैसे तो ये आर्गुमेंट काफ़ी फुल प्रूफ सा दिखता है, पर इसमें भी कुछ अजम्पशंस हैं जो हमने लिए हैं, उन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कि सारी जो कंटिंजेंट चीज़ें हैं सारी, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट रीज़न के होने की ज़रूरत है। क्या पता ना हो, राइट? क्या पता दृष्टा ही दृश्य हो। एक बहुत ही फेमस फिलोसफर है बार्टन रसल, उन्होंने भी इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि यूनिवर्स की सारी चीज़ें कंटिंजेंट होंगी, पर इससे ये इन्फर नहीं कर सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स ही कंटिंजेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इन द ह्यूमन रेस एवरी चाइल्ड हैज़ अ मदर, दैट डजंट मीन दैट इंटायर ह्यूमन रेस हैज़ अ मदर। तो भाई ये कंटिंजेंसी वाला जो आर्गुमेंट है ये अभी भी काफ़ी ओपन है। आई होप कि जो ललन टॉप के जो पार्टिसिपेंट्स थे इस डिबेट में, वो लोग थोड़ा और प्रिपेयर होकर आए होते तो ज़्यादा मज़ा आता डिबेट में। बट एनीवेज, अभी यूनिवर्स कंटिंजेंट है या नहीं ये तो पता नहीं, पर कंटिंजेंसी का संज्ञान होना ये खुद एक कंटिंजेंट बात है, ये तो श्योर है ना?